फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिक्स को हम कैसे टैकल करेंगे। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। मैकेनिक्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है मेंस एंड एडवांस दोनों में। एंड एडवांस के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैकेनिक्स के काफ़ी कंसेप्ट दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे। तो जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी इम्पल्स मोमेंटम यूज़ होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हम इम्पल्स मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं। कुछ रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में भी 1D मोशन का यूज़ होता है। एंड काफ़ी ऑलमोस्ट 12 के काफ़ी सारे टॉपिक्स में हम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को यूज़ होते हुए देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मैकेनिक्स को हम कैसे मास्टरी कर सकते हैं, उसको कैसे टैकल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक आपसे रिलेट हो रहा हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रहें नई वीडियोस के लॉन्च होने से। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 2 जल्द ही रिलीज हो जाएगा, ये पार्ट 1 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 चैप्टर्स को हम कैसे अच्छे से मास्टर कर सकें। पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा है एनएलएम एंड थर्ड इज डब्ल्यूपी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमारा सबसे बेसिक है वो है वेक्टर्स एंड बेसिक मैथ्स। तो अगर आपकी होल्ड इस पे अच्छी नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसमें आपको सब क्लियर, आपके इसके सारे कंसेप्ट आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एलन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, या फिर साइन थीटास की वैल्यू, कॉस थीटास की वैल्यू एंड एवरीथिंग लाइक दैट, वो सबको याद होने चाहिए। और एंड सेकेंडली वेक्टर्स में आपको ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स लेना वगैरह जो सारे बेसिक कंसेप्ट हो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके अच्छे नहीं है तो आपको इस पर काम करना चाहिए, देन आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन एंड रिलेटिव मोशन। 1D मोशन को मास्टर करने के लिए आपको ये 3 कंसेप्ट पे अच्छा होल्ड होना चाहिए। सबसे पहला है एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। तो यही 2 चीज़ें हैं जिसपे बेसिक कैलकुलस के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, जिसमें आपको 2 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दे दिया होगा, जैसे कि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एटसेट्रा, जिसमें आपको एवरेज क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन या फिर समथिंग लाइक दैट पूछा होगा। तो आपको ये दोनों क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए और इसको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, जिससे आपके ये टाइप के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंडली आता है आपका ग्राफ्स पे अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो ग्राफ्स में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। सबसे पहला है स्लोप और दूसरा है एक्सेलरेशन। स्लोप होता है dy/dx, एक्सेलरेशन होता है इंटीग्रल y/dx। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल ग्राफ में तो ठीक है, लेकिन जब मिसलेनियस ग्राफ्स आएंगे इसमें आपको ये सब करना आना चाहिए, आपको स्लोप निकालना आना चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे और सॉल्व हो जाएंगे। तीसरी है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो तब अप्लाई होती है जब अपना एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो। और ये रही आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। एंड इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी होगा 2D मोशन में, जिसमें ये चीज़ काम आएगी। नेक्स्ट इज 2D मोशन। 2D मोशन को मास्टर करने के लिए आपको ये चीज़ों पे अच्छी होल्ड होनी चाहिए। सबसे पहला है कि आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना आना चाहिए। उसमें बेसिक फॉर्मूलाज आपको ऐसा हो तो याद कर लेने चाहिए, टाइम के, रेंज के वगैरह के। सेकेंड इज कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अच्छे से याद होनी चाहिए, उसकी काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में उसका यूज आता है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। थर्ड इज कि आप मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज कब आती है उसके कंडीशंस के वैसे टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम रेंज अलग अलग सिचुएशन में निकालना होगा, और कब आते हैं, कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करने पे आएगी, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो उस पर अच्छा होल्ड रखने के लिए आपको कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़ी प्रैक्टिस करने से उस पर होल्ड बनाई जा सकती है। एंड लास्ट इज कि आप अपने क्वेश्चंस को वेक्टर मेथड से सॉल्व करना सीख लें। वेक्टर मेथड इज रियली हेल्पफुल, उससे काफ़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन के क्वेश्चंस और नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में भी आप वेक्टर मेथड यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, तो उसको भी मास्टरी कर देनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ों से आपका प्रोजेक्टाइल 2D मोशन अच्छे लेवल पे हो सकता है। और इसके बाद आता है हमारा तीसरा जो है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में बेसिक कुछ वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फ्लैग प्रॉब्लम्स, विंड एंड फ्लैग प्रॉब्लम्स, रेनमैन प्रॉब्लम्स, रेनमैन प्रॉब्लम्स, वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स। तो उस पर अच्छे होल्ड होने चाहिए। एंड आपको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब क्या होता है एक्जैक्टली। एंड ये सब प्रॉब्लम्स करने में
मे बी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इनफ प्रैक्टिस करने से और कंसेप्ट क्लैरिटी से वो निकल जाएगी। तो इस पे होल्ड बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छे, नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और अगर इसको मास्टर करना है तो आपको ये टॉपिक्स पे आपका काफ़ी होल्ड होना चाहिए। सबसे पहले आता है कि लॉज ऑफ मोशन के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। कहीं एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एफ इक्वल टू एम ए, बट इट्स एक्चुअली नॉट एफ इक्वल टू एम ए, इट्स एक्चुअली एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। एंड एफ इक्वल टू एम ए तब होता है जब बॉडी सिस्टम का मास जो है वो कॉन्स्टेंट रह रहा हो। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर सेकंड आता है कि एफ बी डी बनाना आना चाहिए। टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, कब लगेगा, कौन से एंगल पे लगेगा, और ग्रेविटी कब लगेगी, वो सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्प्रिंग फोर्स भी कई बार आ जाता है, तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसको एफपीडी बनाना आना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो उस पर अच्छा होल्ड होना चाहिए। फिर थर्ड आता है कि कंस्ट्रेंट मोशंस आने चाहिए। कंस्ट्रेंट मोशन तो काफ़ी यूज़ होता है एनएलएम के क्वेश्चंस में, तो कंस्ट्रेंट मोशन पे काफ़ी अच्छा होल्ड होना चाहिए। वर्क डन बाय टेंशन जीरो क्यों होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल कई बार जीरो कर देते हो, तो ये सब क्यों करते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम स्प्रिंग्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ तो बेसिक एफईडी वाले बन जाते हैं, जिसमें कि एक स्प्रिंग फोर्स लगा देते हैं, उससे काम हो जाता है। कई बार कि जैसे कि स्प्रिंग को कट कर दिया तो फिर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वगैरह टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो उसके भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा है कि कोई सिस्टम है जो अभी रेस्ट पे और बाद में फिर स्प्रिंग को काट दिया तो एब्रप्टली क्या चेंज आएगा। वैसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी नहीं है तो उस पर वर्क करना चाहिए। और लास्ट इज कि फ्रिक्शन को कैसे करें। फ्रिक्शन में 3-4 टाइप के मेन प्रॉब्लम्स बनते हैं। एक तो टू बॉडी सिस्टम होती है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इंक्लाइन पे ब्लॉक्स रख दिए और उसको पुलिस से थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया, तो फिर क्या होगा आगे मोशन में, अगर रिलीज कर देंगे तो क्या एक्सेलरेशन हो गए। तो उसमें बस यही कि आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लग रहा है, कौन से ब्लॉक पे लग रहा है वगैरह का आइडिया होना चाहिए। तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो अप्रोच पता होनी चाहिए। तो ये सब को मास्टर करने में काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, काफ़ी हाई डिमांडिंग है। मैकेनिक्स में काफ़ी प्रैक्टिस और फोकस की डिमांड है, तो वो देना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी खासी अप्लाई करनी पड़ेगी। काफ़ी क्वेश्चन जो वो पहली बार में नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्लाई करके फिर से करते रहोगे तो बाद में धीरे धीरे आपके कंसेप्ट इंप्रूव होंगे एंड आपकी इमोशन एनालाइज करने की स्किल्स काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। मेनली मैकेनिक्स में यही कि आप कितनी अच्छी तरीके से मोशन को एनालिसिस कर सकते हो उसका। लास्ट इज वर्क एनर्जी पावर। तो अगर आपको वर्क एनर्जी पावर अच्छे से करना है तो आपको ये कंसेप्ट्स पे आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए। सबसे पहला है कि आपको बेसिक वर्क डन निकालने आने चाहिए। काफ़ी सारी सिचुएशंस आ जाएगी जिसमें आपको यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में वर्क डन निकालना होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दैट फोर्स। तो वो टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक होते हैं और उस पर होल्ड बनाना इतना मुश्किल नहीं है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाता है। फिर आता है कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स है उसके बीच में क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, उसके बीच में पता होना चाहिए। तीसरा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सबसे मेन है। इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में काफ़ी सारी जगह ये यूज़ होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे अच्छा होल्ड होना चाहिए, इसको अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड फोर्थ इज कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। कई बार हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का काफ़ी रोल होता है उसका, तो वो निकालने आना चाहिए अलग अलग फोर्स के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए, स्प्रिंग फोर्स के लिए। एंड फिर उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन को, और एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है वो भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की है जो पूरे वीडियो में, वो सारे कंसेप्ट्स के आपका अलग अच्छे से होल्ड बनाना है, वो आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। कि हर एक कंसेप्ट में जो आपको अच्छे से नहीं पा रहा उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छी खासी हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज़ करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसमें भी आपको दिमाग लगा के सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। अलग से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम निकालना चाहिए, जैसे मैंने इस वीडियो में बोला था। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। एंड फिर अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर होगी तभी आप मैकेनिक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आपके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप BM शर्मा उसमें पढ़ सकते हैं उसमें, और वो टॉपिक का इलस्ट्रेशन एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, उससे आपको कंसेप्ट इंप्रूव हो सकते हैं।
एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो जो चैप्टर को आप लोग लग रहा है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आप या तो इरोडो कर सकते हैं या फिर SB तिवारी भी कर सकते हैं। उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में प्रॉब्लम्स बटे हुए तो लेवल 1 से स्टार्ट करके आप लेवल 3 तक जा सकते हैं। जिस तरीके से हो उसमें पूरी सब्जेक्टिव है तो आपका काफ़ी कंसेप्चुअल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होगा। ये वीडियो में अभी तक मैंने जो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, अगर आप उसको अच्छे से मास्टर कर लेंगे, उस पर आप अच्छी होल्ड बना लेंगे, तब जाके आप अपने फिजिक्स के मैकेनिक्स के बेस को क्लियर कर लेंगे, आपका बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।